गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानरिज्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और आपका पेपर लगा हुआ है एमटीएस का। किसका लगा हुआ भाई? एमटीएस का। एमटीएस का पेपर लगा हुआ है। पर डे मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा और दावा मैं करता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपका अगर 15 क्वेश्चन करते हैं तो 15 × 30 बराबर कितना हो जाएगा? 450 क्वेश्चन। 450 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं तो नियर अबाउट मुझे लगता है कि आप बस 10 मिनट के टाइम देने से यानी 450 क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख जाते हैं। अगर हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप बना ले जाओगे, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को टच कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया। बाकी और किसी क्वेश्चनों को टच नहीं कर रहा हूँ, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को टच किया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया एसएससी में, यानी 5 अगस्त 2017 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एमटीएस में पूछा जाए तो बनाओगे कैसे? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बनाओगे कैसे? आ जाओ भाई ऐसे क्वेश्चनों का आप हल कैसे करोगे? कह रहे हैं कि बताओ तो 3/P 3/7 P इक्वल टू 4/11 Q है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3P/7 बराबर 4Q/में कितना हो जाएगा यार? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो हो जाएगा कितना? 33P बराबर 7 × 28 Q हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि P/में Q बराबर हो जाएगा 28/33, यानी रेशियो बनेगा 28 संबंधे 33 का। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। हमने कहा ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है नॉर्मल, ऐसा क्वेश्चन को नॉर्मल करना है। तो आप कैसे बनाओगे? एक बार इनका आपस में गुणा कर दो, इनका एक बार आपस में गुणा कर दो। 7 का 4 में गुणा कर दोगे 28 हो जाएगा, और 3 का 11 में गुणा कर दोगे 33 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मात्र आप 30 सेकंड बना सकते हो। आंसर भी आपका वैसे ही आएगा। इतना बड़ा करने से बेहतर आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है, तो अनुपात थोड़ा सा हमारा क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, यानी पहले वाले का गुणा करेंगे, इनका और इनका गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई? इनका और इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे 7 में तो हो जाएगा 28, और 3 से गुणा करेंगे 11 में हो जाएगा 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक भी सीखना है और आपको कंसेप्ट भी सीखना है, दोनों काम करना है। अगर कंसेप्ट सीखना है तो ये, क्योंकि कंसेप्ट सीखने आए नहीं हो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने आओ तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको आसानी से करना पड़ेगा। आसानी से, जब तक आसानी से करोगे नहीं तब तक आपका बनेगा नहीं। चलो आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ए संबंध बी की वैल्यू 5 संबंध 3 है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो आ जाओ भाई क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमने कहा कि बताओ कि ए संबंध बी, यानी ए की वैल्यू दे रखा हमारा 5 और बी की वैल्यू दे रखा है 3। सिंपल सी बात है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या है? तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा, ए प्लस बी का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5 + 3 बराबर हो जाएगा 8, यानी इक्वल टू 8 हो जाएगा। और a माइनस बी का जो मतलब हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो बनेगा 8:2 बन जाएगा, यानी 4:1 बन जाएगा। यानी कितना बन जाएगा? 4:1 बन जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन पहला वाला बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया 14 मार्च 2018 में पूछा गया, एसएससी CHSL में पूछा गया है, 10+2 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, एसएससी CGL में 2011 में, एमटीएस में पूछा गया 2011 में। तो हो सकता है कि आने वाले 2021 वाले एग्जाम में एमटीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो सिंपल सी बात है, बना लोगे। आंसर कितना होगा? 4 संबंध 1 का हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। आज भाई क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या भाई? कह रहा है कि 5a + 3b = 4a + 7b इक्वल टू 3:4 है। तो a/b का मान कितना होगा? तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम कंसेप्चुअल बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को कंसेप्चुअल सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि भाई 5a प्लस ये हो जाएगा 3b अपॉन ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस कितना हो जाएगा भाई? 7b दे रखा हुआ है, इक्वल टू 3/4 है। 4 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 4 गुणा 5 में करोगे तो हो जाएगा 20a प्लस 12b हो जाएगा, इक्वल टू 12a प्लस 21b हो जाएगा ना भाई?
इतना हो जाएगा। आप कहोगे ए अगर इधर आएगा तो हो जाएगा आपका कितना भाई 8a इक्वल टू ए इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना भाई 9b हो जाएगा। यानी a अपॉन b बराबर हो जाएगा 9/8 यानी इक्वल टू हो जाएगा 9 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना रेशियो बनेगा 9:8 बनेगा। यानी पहला वाला आंसर सही है। क्या होता है बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को हल करके यानी रेशियो जो लाते हैं यानी 8 संबंधे 9 का ला देंगे, यानी 8 रेशियो कितना ला देंगे 8 रेशियो, क्योंकि देखो हल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 8:9 देखो आंसर 2 दिया हुआ 8:9 दिया हुआ 9:8 दिया हुआ है। अब आपको कौन सा चूज करना, आपका आंसर कितना आ रहा है 9:8 का आ रहा है, यानी पहला वाला आपका आंसर सही होता रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर तो 9:8 का लाते हैं लेकिन ट्रिक करते हैं 8:9 का। क्वेश्चन को बाकायदे इत्मीनान समझने का प्रयास करना, बाकी तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर इसको मुझे सिंपल तरीके से करना होता, अगर मैं ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन करना होता, कोई कह दे कि भाई आपको इतना ना करना है नॉर्मल क्वेश्चन करना है, तो नॉर्मल क्वेश्चन करना है तो हम नॉर्मल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना, नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कहा कि ए 4 में 5 का गुणा हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 में 4 का गुणा को हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू 8 की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा भाई आपका 4 में 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 में 7 का गुणा हो जाएगा 21 माइनस 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बी है ना, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 9b हो जाएगा। तो रेशियो बनेगा भाई a/b का बराबर 9 में कितना बनेगा 8 बनेगा, यानी आंसर हमारा ए हो सकता है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, CPO SI 2017 में पूछा गया, सेकेंड पाली में पूछा गया। देखो सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बोला है कि बताओ, क्वेश्चन बोला है हमसे, क्वेश्चन ये बोला है कि बताओ, ये बोला है कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है 2 दे रखा हुआ है इक्वल टू 2 मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद दे रखा हुआ हमारा कितना y माइनस जेड की वैल्यू, दे रखा हुआ है, y माइनस जेड की वैल्यू दे रखा हुआ है, y माइनस जेड की वैल्यू दे रखा हुआ है 3 दे रखा हुआ है, और z माइनस के की वैल्यू दे रखा हमको 5 दे रखा हुआ। हमसे पूछा है कि बताओ कि z रेशियो x प्लस के की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा z, सबको z में कन्वर्ट कर दो, जो बाहर दिख रहा है उसको सब में z में कन्वर्ट कर दो। तो हमने कहा कि पहला हमारा x माइनस वाई वैल्यू 2 दे रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस z हो जाएगा, कितना कोई 3 प्लस z हो जाएगा। और यहाँ k की वैल्यू अगर निकाल लें तो k बराबर हो जाएगा हमारा -5 प्लस z हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई हमारी, निकाल ली है। तो हमने कहा कि z को तो z रहने दो, इस टू x की वैल्यू कितना निकालो 2 प्लस वाई, यानी 2 प्लस कितना भाई y, x की वैल्यू कितना निकालो 2 प्लस वाई निकालो, कितना निकालो भाई 2 प्लस वाई निकालो, ठीक, y निकाले हो। अब प्लस k की वैल्यू कितना निकालो, k की वैल्यू -5 प्लस z निकाले हो, -5 प्लस कितना z निकाले हो, -5 प्लस कितना निकालो z निकाले हो, ये हो गया हमारा। y की वैल्यू कितना निकालो भाई 3 प्लस z निकाले हो, तो हो जाएगा z रेशियो 2 प्लस y की वैल्यू कितना है 3 प्लस z है, ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 प्लस कितना हो जाएगा z हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई हमारा। तो हमने कहा कि 3 2 5, यानी देखो 3 2 जोड़ने 5 आ रहा है और ये भी 5 है, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा z और यहाँ बचेगा 1 z और 1 2 z यानी 2 z, यानी बनेगा एक संबंधी कितने का 2 का अनुपात बनेगा, एक संबंधी 2 का बनेगा, यानी आंसर जो आपका बनेगा, आपका पहला वाला बन जाएगा, एक संबंधी 2 का अनुपात आपका बच जाएगा, एक संबंधी 2 का अनुपात आपका रेशियो, यानी वैल्यू केवल पुट करना है आपको, बाकी कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू पुट करना है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि बताओ ये 3x माइनस वाई, यानी क्वेश्चन बोला है कि 3x माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5:7 है। तो देखो मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। यहाँ पे क्या करना है भाई, सिंपल सा फंडा अपनाना है। सिंपल सा फंडा क्या होगा भाई,
और सिंपल सा फंडा क्या है, और सिंपल सा फंडा है आपका हो सकते हो कि 3ax माइनस वाई अपॉन ax प्लस कितना भाई 5y इस टू इक्वल टू 5/7, इतना आप कह सकते हो। इतना जैसे आपने कह दिया तो समझ लो आपका खेल यहीं पे आपका खेल जो होगा शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 7 तरीके कितना हो जाएगा भाई 21, गुणा करोगे तो गुणा करो कितना हो जाएगा 21x माइनस 7y, 21x माइनस कितना भाई 7y इक्वल टू 5x प्लस कितना होगा 25y हो जाएगा। हमने कहा कि अगर 5x इधर आएगा तो हम कह सकते हैं कि 16x हो जाएगा इक्वल टू ए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32y हो जाएगा, 32y हो जाएगा। x बटे में y बराबर हो जाएगा 32/16 हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 2 कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। अब मान निकालना है किसका भाई, तो हमने कहा कि पहला हो जाएगा 2 + 1 और रेशियो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। बस हमें वैल्यू पुट करना है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा भाई 3:1 हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन CPO साइज 2012 में पूछा गया है, हो सकता है आने वाले MTS में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। आज भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बता दो, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती है, अनुपात में। तो ध्यान रखना भाई, दे रखा हुआ 84, 84 दे रखा हुआ, कितना दे रखा 84 दे रखा हुआ, 84 दे रखा हुआ और रेशियो कितना दे रखा है 5 और 7। पहला दे रखा है 5 रेशियो कितना 5:7, इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी दे रखा हुआ है 13:8, यानी इसको ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 1:3, यानी ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है 3:2, ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो आपका जवाब होगा क्या ये 12 से 84 कट जा रहा है तो ये वाला हो सकता है, 21 से 84 कट जा रहा है ये वाला हो सकता है, 4 से 84 कट जा रहा है ये वाला हो सकता है, 5 से 84 कट रहा है तो नहीं कट रहा है। यानी आपका ऑप्शन कौन बनेगा डी वाला बनेगा। कह रहा है कि नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है 3 संबंधित 2 का रेशियो नहीं हो सकता है, यानी जो नहीं डिवाइड होगा, यानी रेशियो से भी उनका योगफल डिवाइड होता है। ऐसा अगर ना हो तो रेशियो नहीं बन सकता, इसको याद ध्यान रखिएगा। रेशियो से भी उनका योगफल क्या होता है डिवाइड होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया 2017 में SSC CPO SI में पूछा गया है, सेकेंड पाली के एग्जाम में, सेकेंड जुलाई पूछा गया था। कह रहा है 2a = 3b। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वैल्यू हम सीधे मान लें, या तो वैल्यू हम मान लें सीधे कि वैल्यू कितना होगा। हमने कहा 2a = कितना भाई 3b, 2a = 3b। हमने कहा a/b बराबर जो हो जाएगा हमारा, a/b बराबर हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमसे पूछा है कि a + b और अपॉन किसकी वैल्यू भाई a की वैल्यू पूछा है। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, अपॉन a की वैल्यू कितना है भाई 3 है। तो हम कह सकते हैं 5 बटे में कितना हो जाएगा भाई 5 बटे में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 5 बटे में हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, 5 बटे में 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को लिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में आ जाओ नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। फिर बताओ कि 3p = 5q = 15q है, तो PQR क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया, 3 जुलाई पूछा गया, CPO SI में पूछा गया, 3 जुलाई में पूछा गया भाई। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं हम क्या बताता है। पहले हम लोग इनका कंपेयर करेंगे, किसका कंपेयर करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते तो हम कहते हैं कि भाई आ जाओ, हम कहा 3p = 5q, यानी हम कह सकते हैं कि 3p = कितना भाई 5q। तो हमने कहा कि p/q बराबर हो जाएगा हमारा, p/q बराबर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इनका कंपेयर करते हैं, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा हमारा कितना भाई 5q = कितना हो जाएगा 15r हो जाएगा। तो q/r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/5 हो जाएगा, यानी 3/ कितना होगा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो हम कह सकते हैं कि जब ये वैल्यू आए तो थोड़ा सा बहुत हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा कि p/q
Q बराबर हमको मिला है 5/3 और कामा Q अपॉन R बराबर हम R इक्वल टू मिला हमको और कितना भाई 3/1 मिला है। तो P की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3 बराबर कितना होगा 5 × 3:15 हो जाएगा। हमने कहा Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 3 बराबर यानी 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और R की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 बराबर यानी 3 × 1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि रेशियो जो बन रहा है 15:9:3 का बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कट जाएगा, ये हो जाएगा 5:3:1 का हो जाएगा। कितना भाई 5:3:1 का हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन बन रहा है क्या 5:3:1 का हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बन गया 5:3:1 का हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। क्या बन गया आंसर बन गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो तो बता देना। सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया है 18 अगस्त 2017 को पूछा गया सेकेंड पाली में, यानी CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा कि भाई 3A बराबर 2B बराबर और 4C। भाई सेम क्वेश्चन है। तो पहले हम किसको कंपेयर कराएंगे, पहले इनको कंपेयर कराएंगे। हमने कहा 3A इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 2B। तो हमने कहा A/B इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब किसको कंपेयर कराएंगे, अब इनको कंपेयर कराएंगे। हमने कहा 2B इक्वल टू कितना भाई 4C हो जाएगा। B/C बराबर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा 2 4/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना हमने काम कर लिया, तो बाकी काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने कहा A/B की वैल्यू हमने निकाला तो 2 कितना आ गया 3 आ गया, और B/C की वैल्यू निकाला 2 में कितना 2/A1 आ गया। हमने कहा A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, और B की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा और 3 × 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और C की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 4:6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4:6 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हमारा कुछ बन रहा है कि ऑप्शन C वाला बन रहा है 4:6:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया 18 अगस्त SSC में पूछा गया सेकेंड पाली में। आ जाओ भाई, ये था हमारा क्वेश्चन आज के सेशन का ये प्रश्न था हमारा। और आई होप दैट कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। मैंने कहा ना कि आप 10 से 15 मिनट मेरी क्लास देखो, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की क्लास देखो, और आपको इतने क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करते रहना। आने वाले आपके MTS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, हूबहू मिलेंगे। आने वाले किसी भी SSC के एग्ज़ाम में, चाहे आप MTS देते हो या आप SSC CGL देते हो या CQSI देते हो, किस एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। धन्यवाद।